भाई सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों को पीछे कर दें और बड़े लोग ये अगली वाली कुर्सियों पर बैठ जाएं। आगे आ जाइए आप लोग जो पीछे हैं आगे आ जाएं। कि बच्चे पीछे हो जाए, जितने बच्चे पीछे हो जाए अभी सोने लगेंगे। जाओ पीछे चले जाओ, आगे वाली कुर्सी पर आप लोग आ जाएं। जाओ पीछे जाओ, आप लोग आ जाइए। अगली वाली कुर्सियों पर से बड़े लोग बैठ जाएं। आ जाए आप बैठे और भाई पीछे से आ जाओ। अरे आप ही लोगों से कह रहे हैं आगे आ जाइए, उठ के आ जाइए। हाँ उठ के आ जाइए, भर लीजिए। माशाअल्लाह आज भी आ जाओ ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ ना हो। बाद में आएंगे पीछे बैठ जाएंगे। आ जाओ मिल के बैठ जाओ, बीच में कुर्सी खाली ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, माँ और बहनों, बच्चों और बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर बहुत ही बावकार और जिम्मेदार उलमाए कलाम तशरीफ फरमा है, जिनमें खास तौर से हज़रत मौलाना यूनुस साहब दावत बरकातुहू, जो इस इलाके के रूह रवा हैं और जिस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया था, बावजूद देहात में रहने के, गांव के रहने के, मुकम्मल तौर पर वो अमल पैरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ जो मांगी है उसमें दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इल्म नाफे का। तो इल्म नाफे की तशरीह है कि ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंचे। इसी तरह एक जिम्मेदार शख्सियत हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब दावत बरकातुहू की है, जो दो चीजों के मजमुआ है, जमात के भी और जमीयत के भी, दोनों के जिम्मेदार हैं। और भी दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हमारे नाज़िम इजलास मौलाना बदरुद्दीन साहब और कारी मुजबुल्ला साहब, इरफानी साहब, तो इनको तो सभी लोग वाकिफ हैं, छोटा बड़ा जो भी हो। अच्छा, और इससे ज्यादा आज पहली मर्तबा, हालांकि मेरा जाना बहुत हुआ, अभी कल रात को भी हम लोग शाहजहांपुर से आए, वहां भी एक तकरीब थी, लेकिन जो इकराम और जो दिली मोहब्बत और जो लगाव, बावजूद है कि ये गांव है, यहाँ की जो कमेटी के बच्चे हैं और दूसरे जिम्मेदारान हैं, जो लगाव जिस लगन के साथ यहाँ इकराम है कहीं नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा। जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन करता हो तो अपने ज़ैफ, अपने मेहमान का इकराम करे। इस हदीस पर यहाँ के जो कमेटी के बच्चे हैं मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना
वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल आलिमीना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों पर शफकत न करे, जो हमारे बड़ों की ताजीम न करे और जो हमारे आलिमों की इज्जत न करे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हमारी उम्मत में से नहीं है। आज उसको देखने में मिला कि माशाअल्लाह ये बच्चे, ये नौजवान, ये जो कमेटी यहाँ की है, ये आज चाहे आपको थोड़े ही नजर आ रहे हो, छोटे मोटे जलसे की शक्ल में नजर आ रहे हो, लेकिन कल को ये एक इनकलाब बन करके और इस पूरे इलाके के लिए एक चराग बन करके इन तारीकी में एक रोशनी बन के इंशाअल्लाह बनेंगे। अल्लामा इकबाल ने शायद इसी मौके के लिए कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो आज एक बहुत बड़ा आज़म लेकर आए हैं, आप इसको मामूली न समझिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबे कहफ का वाक़या बयान फरमाया है। 15वें पारे में पूरा आधा पारे से ज्यादा है। उसमें अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया वो चंद नौजवानों का जिक्र किया था कि वो 7 या 8 नौजवान थे जब अल्लाह का नाम लेकर उठे, इन्नहुम फिततुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू, हमने उनके दिल को जमा दिया और वो बातिल के सामने डटे रहे हक बन करके, आखिरकार बातिल काफूर हो गया और ये गालिब हो गए। वो चंद नौजवान ही थे। तो ये काबिले तारीफ है, नौजवान भी और जो नौजवानों की सरपरस्ती कर रहे हैं यहाँ के जिम्मेदारान, वो भी काबिले सताइश है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह सरपरस्तों को सरपरस्ती करने की और नौजवानों को आदम और हिम्मत के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अब चूंकि मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम लोग तो यहाँ आप ही के हैं, इलाकाई हैं, हमारी बातें आप चाहे जब सुन लेंगे, आप वैसे भी बुला लेंगे तो आ जाएंगे, और न भी बुलाए तो हमारा फरीजा है कि हम आपको दीन की बात पहुंचाएं। हमारी जिम्मेदारी है ये, कल क़यामत में हमसे सवाल होगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी बातें तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे। जो हमारे अकाबिरीन आए हैं, खास तौर से आज के जो मुकर्रर खुसूसी हैं, जिनका बयान बहुत ही मुअस्सिर होता है और बहुत ही आम फहम होता है, मेरी मुराद इससे हर मौलाना आदम मुस्तफा साहब हैं दावत बरकातहू। हम कोशिश इस बात की करेंगे और यहाँ के जिम्मेदारान भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातों को खूब गौर से सुने और असल बयान उन्हीं का हो और वक्त से बयान शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि जब आप नींद में होने लगे, होता क्या है कि यहाँ के मुकर्रिरीन या यहाँ के बयान करने वाले बयान करते रहते हैं। अब जो असल बात होती है, जब उसका नंबर आता है तो मालूम यह हुआ कि सिर्फ 10 से 15 आदमी बैठे रह गए। हाँ, ये बहुत से, अभी मैं जल्दी कैसरगंज एक जलसे में गया था, मुरादाबाद से शेखुल हदीस को बुलाया। अगर शुरू में आदमी थे, अब जब उनका नंबर आया 12 बजे के करीब, तो सबके चेहरे 12 बज के सब चले गए, 2-4 आदमी बचे। अब बेचारे वो भी 15 मिनट बयान करके बेचारे वो भी थक थका गए। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हम भी जिम्मेदार है जिससे के, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप उनसे मुस्तफीद हों। मैंने जो अभी आयत पढ़ी है उससे मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत आ जाएंगे, उनका बयान होगा। हमने आयत पढ़ी है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। चूंकि ये जलसा आपका जो है वह सीरतुन नबी भी है और इस्लाह मुआशरा भी है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम हो और मुआशरा की इस्लाह, यानी जो हमारे समाज में गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी इस्लाह हो।
मैं आपको सिर्फ एक वाकया सीरतुन नबी का बयान करूंगा और इस्लाम मुआशरा से मुतालिक भी सिर्फ एक ही बात कहूंगा, दो बातें कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी। आपके पास एक यहूदी आया और आपका मेहमान हो गया। यहूदी है, आजकल हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ कौन है, मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, क्या है क्या नहीं, तो उसको देखकर हम खाना पानी पेश करते हैं। अच्छा, इस तरह पड़ोसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मुसलमान नहीं जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अच्छा, पड़ोस हम तो लोग समझते हैं कि पड़ोस सिर्फ वो है जो मिला हुआ घर है। पड़ोस 40 घर बताया गया है, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं। अच्छा, अगर किसी गांव में कम घर हो तो जितने घर हो वो आ जाएंगे। अच्छा, उसमें ये तखसीस नहीं है क्या वो मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का हो, चाहे जिसका हो। अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई अगर वो भूखा सो गया और हम आराम से खा के सो गए तो हम पक्के और सच्चे मुसलमान नहीं हैं। इसलिए हमें हक है हमारा और हमारे ऊपर लाजिम है कि हम चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम पड़ोसी हो उसके ख्याल करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया, मेहमान हुआ। अच्छा, मेहमान हुआ तो आपने खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अच्छा, आप खुद तो भूखे रहते थे लेकिन मेहमान का इकराम करते थे। आप खूब डट के खाया और रात को आपके बिस्तरे मुबारक पर गंदगी करके पैखाना करके चला गया। सोचने का मकाम है। सुबह हुई, आपने देखा। अच्छा, अगर हम होते हैं तो इसी ख्याल में रहते कि अरे कमबख्त यहूदी था, मुसलमान भी नहीं था, अब अगर आएगा तो देख लेंगे उसको, कायदे से जो है निपटाएंगे उसको। हाँ, आप लोग गुस्से में होते हैं हम लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए, सुबह हुई तो आपने देखा कि आपके बिस्तर मुबारक पर गंदगी पड़ी हुई है, तो आपने खुद ही उठाया और साफ करने लगे। सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि सहाबा तो आप पर जानिसार होते थे, यानी सहाबा आपको इतना चाहते थे, इतना मानते थे कि अगर आप थूक भी देते थे तो फौरन उठा के मसल लेते थे। तो सहाबा कहाँ मानने वाले? अरे सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। आपने फरमाया नहीं, मेहमान मेरा था इसलिए मैं साफ। अच्छा, ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, आपके जानशीन थे, आपके शहदाई थे, फिदाई थे, वो भी ऐसे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र तक गश्त कर रहे थे और देखा कि एक औरत डेगची चढ़ा है और उसमें कुछ पानी वानी उबाल रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं बैठे जंगल में। बेआब हो गया मकाम में, पूछा कि क्या बात है? कहा जो है बच्चों के खाने के कुछ है नहीं, तो इनको बहलाने के लिए हमने डेगची चढ़ा दिया है ताकि पानी गर्म होता रहे तो ये बच्चे समझेंगे कि खाना बन रहा है। ताज्जुब हुआ कि हमारी सल्तनत और हम अमीर मुमीन है और इस हाल में ये औरत। फौरन आए और एक बोरी में सारा सामान भरा और अपने सर पर लादा। आपके गुलाम ने कहा या अमीर मुमीन आप ये हुक्म मुझे करें, मैं उसको लेके चलूंगा। तो सोचिए कि क्या जवाब दिया उन्होंने। आजकल हम होते तो कहते हाँ तुम ला दो भाई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा
मेरी जिम्मेदारी है। ऐ गुलाम, क्या कयामत में तुम्हारा बोझ उठाएगा? कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो आपके जो शहदाई और फिदाई हैं उनका भी यही हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको धुल रहे थे। अच्छा, अल्लाह की मर्जी ऐसी कि वो एक जिरा लाया था। पहले जमाने में जंगों में ये इस्तेमाल होती थी, जिरा लोहे की। वो जो है सिरहाने रखे था, वो भूल गया। अच्छा, उस जमाने में हथियार बहुत बड़ी चीज है। तो वो फिर लौट कर आया कि अपनी जिरा हम ले लें। अच्छा, इत्तिफाक ऐसा कि जैसे आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पैखाना धुल रहे हैं। वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया और फौरन से कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह आपके अखलाक का हाल ये था। आपकी सीरत ये है कि माफ करना, दरगुजर करना, और जो बुराई करे उसके साथ भलाई करे। इसी तरह इस्लाह मुआशरा से मुतालिक एक बात मुझे कहनी है कि मुआशरे में आजकल बहुत सारी खराबियां हैं। खास तौर से 3 खराबी खास तौर से। एक तो सूदखोरी, दूसरे जिनाकारी और तीसरे शराब नोशी। और ये तीनों बहुत भयानक बीमारियां हैं हमारे अंदर। ये खून की तरह हैं जो हमारे जिस्म को खोखला करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी 1 पैसा सूद का खाएगा तो वो 36 मरतबा अपनी मां से जिना करने के बराबर है। आज हम गौर करें कि कितना सूद का पैसा बैंक में पैसा हमारे जमा रहता है और उसको हम खाते रहते हैं। हमने इससे पहले जुमा में जिक्र किया था कि आप बैंक में पैसा न छोड़ें और जितना सूद उसमें बनकर आता है वो किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत के दे दें, उसका काम चल जाएगा और आपके जिम्मे से साख्त हो जाएगा। इसी तरह यह मोबाइल जो चल गया है, सारी बदकारी और फौजकारी का यह अड्डा है। इसलिए इससे हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। और इसी तरह तीसरी चीज शराब नोची आजकल छोटे बच्चों में आम हो गई है। बहुत से बियर कहते हैं उसको, नए नए नया नाम देते हैं। सब शराब ही है वो, और कोई दूसरी चीज नहीं है। और शराब हर बुराई की जड़ है। एक वाक्य में बताकर अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। शराब हर बुराई की जड़ है। एक नौजवान के बारे में मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने लिखा है कि वो नौजवान एक जगह जा रहा था। एक घर से आवाज आई, एक बूढ़ी औरत थी, बुलाया उसने। तो इन्होंने सोचा कि लाओ भाई मदद कर दें, हो सकता है बुढ़िया को कोई काम हो। आज जब करीब गए तो उसने अंदर इशारा किया। अंदर गए तो देखा कि एक जवान औरत है, एक छोटा सा बच्चा, एक बोतल रखी है। तो उस औरत ने कहा 3 काम में से एक काम तुमको करना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। या तो शराब पियो, या मेरे साथ बदकारी करो, या बच्चे को कत्ल करो। अब देखिए शैतान कैसा बहकाता है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम बदकारी करते हैं तो हम भी गुनहगार होते हैं, ये औरत भी गुनहगार होती है। और अगर बच्चे को कत्ल करते हैं तो उसकी भी जान जाती है और हम भी गुनहगार होते हैं। लाओ शराब पी लें तो सिर्फ हमारा ही गुनाह होगा, ये दोनों बच जाएंगे। अब शराब जो पिया और नशे में आए तो बच्चे को कत्ल भी किया और उसके साथ बदकारी भी किया। इसलिए शराब हर बुराई की जड़ है। आज आप महसूस करें कि जिन घरों में शराब पीकर लोग आते हैं, ना वो अपनी माँ को समझते हैं, ना अपनी बहन को समझते हैं, ना अपनी रिश्तेदारी को समझते हैं, ना इज़्ज़ाकारी को समझते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। इसीलिए मेरा अज़ीज़ों दोस्तों, आजकल पूरी मुहिम चल रही है और जगह जगह हमारी ये चलत फिरत जो हो रही है और जमातें जो गांव-गांव में जाती हैं और लोगों से गुजारिश करती हैं, खुशामद करती हैं, दाढ़ी में हाथ लगाती हैं, इसीलिए कि ताकि हम गुनाहों से बचें। और इसीलिए हमारी जमीयत उलमा ने
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले में, इससे पहले मुहर्रम के ज़माने में भी प्रोग्राम किया 15 दिन का, फिर सीरतुन नबी के सिलसिले में भी किया, और आज के इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में पूरे ज़िले में प्रोग्राम हो रहे हैं। तकरीबन 180 मकामात पर प्रोग्राम होने हैं। तो ये कोशिश बराबर चल रही है। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, मैं आपका वक्त न लेकर के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, और जब तक के बयानात हो तब तक के आप खूब दिल जमाई और इत्मीनान के साथ बैठें, और जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं ख़ास तौर से उनका बयान सुने, और इस नियत से सुने कि इंशाअल्लाह खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इन बच्चों ने जो खिदमत किया अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी कोशिश को कबूल फरमाए, और हमारे जो बड़ों ने सरपरस्ती किया है अल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती को कायम दायम फरमाए, और उनकी उम्रों में बरकत अदा फरमाए, तरक्की अदा फरमाए, और इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जलसे में जितने लोग शरीक हुए अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, और हम सबको और तमाम लोगों को हर तरह के शर, फितना, बला, आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।